बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज और कल ये 2 दिन हर तरफ सेनेट 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 सेनेट। तकरीबन एक हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं, जो हमारे नून लीग के दोस्त हैं वो कह रहे थे कि सेनेट की जो बाजी है वो हम जीतेंगे, हर सूरत हम जीतेंगे। और जो पीटीआई के थे दोस्त थे वो कह रहे थे कि सेनेट हम जीतेंगे। तो बिल आखिर कल शाम उसका फ़ैसला हो गया, सुकून आ गया। लेकिन सबसे बड़ी जो अफसोस की बात है वो ये है कि मीर हासिल बजिंजो ने जो हमारी फ़ौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये काबिल मजम्मत है। हम इसकी मजम्मत करते हैं, पूरा पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है। इसने तो वो नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की जो बात थी उसको कंटिन्यू किया है। या फिर ये अदलिया को बदनाम करते हैं, या फिर हुकूमत को तो बुरा कहते हैं, या फिर ये हमारी जो पाक आर्मी है, पाक फ़ौज है, उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो ऐसा ही किया इस बार भी इन्होंने। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो आईएसआई के उनके जर्नल हैं उनके ऊपर फैज़ साहब, उनके ऊपर जो है वो इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया है कि उन्होंने हमारे जो सेनेटियर हैं उनको ख़रीदा है। तो जब सेनेट का इलेक्शन शुरू होने से पहले नून लीग ने बहुत ज़बरदस्त किस्म का इशाइया दिया, उसमें बड़ा ज़बरदस्त खाना दिया। और ये नून लीग का पहला खाना था या पहली वो बिरयानी थी जिसको लोगों ने खाया और वोट अपने ज़मीर के मुताबिक दिया। और होना भी ऐसा ही चाहिए। जितनी भी सियासी जमातें ये खाने खिलाती हैं जलसों के ऊपर या अपने इलेक्शन कैंपेन में, तो खाने खाएं लेकिन वोट अपनी मर्ज़ी के मुताबिक दें। तो कल ऐसा ही हुआ। जब इसकी तहरीक, अदम एतमाद की तहरीक स्टार्ट होने लगी, तो जो सेनेट के जो स्पीकर बने हुए थे उन्होंने पहले, जो चेयरमैन की सीट पर बैठे हुए थे, उन्होंने पहले जब राय ली, उसमें राय शुमारी में कम से कम 26 लोगों का होना ज़रूरी था, जिसमें पीपल पार्टी, नून लीग और इनके जो इत्तेहादी थे सारे मिला के 64 लोग अपनी सीटों के ऊपर खड़े हो गए। चलो समझ आ गई, हमें भी समझ आ गई कि पीटीआई अब हार रही है। उसके ठीक ही तकरीबन 1 घंटे के बाद जब रिज़ल्ट आता है तो पीटीआई जीत जाती है। सादक संजरानी जो है वो जीत जाते हैं। उनके ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो नाकाम हो जाती है। तो अब हुआ क्या है, जो खुफिया राय शुमारी थी वहाँ पे जब जाके ठप्पा लगाया है तो वो उन्होंने 14 वोट थे जिनमें से 5 ज़ाया हो गए, वो भी जानबूझ के किए गए। और 9 वोट सादक संजरानी को पड़े अपोजिशन के। और हुकूमत तकरीबन ये 3 महीने से कह रही है, इनके कोई तकरीबन 15 से 20 सेनेटियर जो हैं वो हुकूमत के साथ राब्ते में थे। अब इन्होंने शोर मचा दिया है कि जी हमारे लोग जो हैं वो ख़रीदे गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ एक इनकी फजूल बातें हैं। यह खरीदो फरोख्त अगर इमरान खान ने करनी होती तो वो अपने 14 सेनेटियर, जब उसने ये सेनेट के जब पहले इलेक्शन हुआ था, जब सादिक संजनानी को सिलेक्ट किया गया था, तो उसी वक्त उसने अपने 14 बंदे फारग किए थे। उनके पास सबूत भी थे। तो इसमें जो सबसे काबिल अफसोस बात है वो यही है कि सादिक संजनानी ने जो हमारी आईएसआई के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, ये बहुत बुरा किया है। लेकिन अब इसकी भी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि अनकरीब ये भी मेहमान बनेगा किसी न किसी अदारे का। इसके ऊपर आज एफआईआर एक दर्ज हो गई है, इससे जवाब तलब कर लिया गया है कि आपके पास क्या सबूत है कि हमारी आईएसआई के जो जनरल फैज़ हैं वो आपको हराने में मुलव्वस हैं। 50 सेनेटियर जो हैं वो वोट डालते हैं, उनको फ़ौज नहीं रोक रही, सिर्फ ये 14 लोगों को रोक रही है जो 3 महीने से पहले से राब्ते में थे। इस सारी गेम के पीछे जरदारी का हाथ है। जरदारी ने ये परसों रात ये पैगाम दे दिया था सादिक संजनानी को कि आप बेफिक्र हो जाएं, आप इंजॉय करें, लोग आपको वोट देंगे। और ऐसा ही हुआ, क्योंकि मीर हासिल बजिंजो को वोट देने में जो पीपल पार्टी थी उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं था, जबकि पीपल पार्टी ने अपनी जो इनकी जो हुई थी एपीसी, उसमें पीपल पार्टी ने अपनी कैंडिडेट शेरी रहमान का नाम दिया था, जो कि रिजेक्ट कर दिया गया। और नवाज शरीफ के बयानिए को उन्होंने प्रमोट किया, आगे लेके गए और हासिल बजिंजो को वो ले आए आगे।
तो इसी वजह से करके जो है वो उन्होंने इसको वोट नहीं डाले। और जब हारने के बाद बाहर आके शहबाज शरीफ और बिलावल और ये दूसरे तीसरे जितने भी ये मिले जुले थे सारे ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो जब शहबाज शरीफ बात कर रहे थे मीडिया टॉक, तो बिलावल जो हैं वो पीछे खड़े बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुस्करा रहे थे और उनकी जो हंसी थी उनसे भी हमें लग रहा था कि ये जो है इसी तरह से कुछ हुआ है। तो लिहाजा ये बड़े ही एक अजूबा हुआ है कि जब सेनेट में इलेक्शन से पहले लोग खड़े होते हैं, 64 वोट 14 कम पड़ते हैं, उसके बाद दोबारा नून लीग और पीपल पार्टी अपने सेनेटर्स को अजलास में दोबारा बुलाती है, वहाँ फिर 64 पूरे। तो चकरा के रख दिया है हर बंदे को कि हो क्या रहा है। तो अभी इंशाल्लाह मज़ीद कुछ ही आने वाले दिनों तक ये सारी सूरत हाल वाज़ा हो जाएगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ फेसबुक व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।